Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video of our environmental studies subject, we are going to see the concept of droughts. In this video, we are going to cover the introduction, that what is the meaning of droughts, and we will also see the causes of droughts. So without any further delay, let's get start our video by understanding its meaning. So, droughts are prolonged periods of abnormally low rainfall leading to water scarcity and impacts on the environment, economy and human societies. तो droughts क्या होते हैं? These are the prolonged periods of abnormally low rainfall. Prolonged means anything that lasts for long time. तो जब बहुत सारे टाइम के लिए हमारी लो रेनफॉल रहती है, जो बारिश है वो कम होती है ज़्यादा समय के लिए, देन इट इज़ द पीरियड ऑफ ड्रॉट्स. इम्पैक्ट्स होते हैं इसके इन्वायरमेंट पर, हमारी इकोनॉमी पर एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ पर. सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट लीड्स टू द वाटर स्कैरसिटी. वाटर की शॉर्टेज हो जाती है इस टाइम पीरियड में बिकॉज लो रेनफॉल होती है. ड्रॉट्स कैन अक्कर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड and can have severe consequences on agriculture, water resources and ecosystems. तो ड्रॉट्स हमारे वर्ल्ड के, दुनिया के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं एंड इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हमारे वेरियस सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स. एग्रीकल्चर इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन वाटर, और अगर ड्रॉट्स होंगे तो वाटर रिसोर्सेज पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे इकोसिस्टम पर भी इसका इम्पैक्ट होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉजेस ऑफ ड्रॉट्स. व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग आवर क्वेश्चन, जैसे हमने कॉजेज़ के बारे में ही लिखना है ड्रॉट्स के, देन इट इज़ अ मच बेटर वे कि हम पहले एक फ्लो चार्ट में बता दें दैट दीज आर द कॉजेज़ एंड देन वी विल एक्सप्लेन दोज causes one by one. So the very first cause is low rainfall. Droughts are often caused by below average rainfall over an extended period. तो मतलब जो rainfall है, it is a crucial factor for determining droughts. ड्रॉट्स के लिए एक रेनफॉल बहुत ही क्रूशियल फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जब बहुत कम रेनफॉल हो रही होगी, बिलो एवरेज रेनफॉल हो रही होगी ज़्यादा लंबे समय के लिए, देन इट लीड्स टू द ड्रॉट. देन द सेकेंड कॉज इज़ क्लाइमेट चेंज. चेंजेस इन ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स कैन लीड टू ड्रॉट्स इन सर्टेन रीजन्स. क्लाइमेट चेंज कैसे इस चीज़ के साथ रिलेट करता है? जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, इट रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चेंजेस इन द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर पैटर्न्स की हमारे ओवर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम डिकेड्स टू मिलियन ईयर्स हमारे जो वेदर के पैटर्न्स हैं वो किस तरह रहे हैं. तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हमारे जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं वो ऑल्टर होते हैं एंड इट लीड्स टू ड्रॉट्स इन सम एरियाज. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ड्रॉट्स होते हैं बिकॉज जब टेम्परेचर है राइज हो जाता है, राइजिंग टेम्परेचर, इट कैन एक्सैक्रिबेट द ड्रॉट कंडीशंस. देन द थर्ड कॉज ऑफ ड्रॉट्स इज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन भी एक कारण है ड्रॉट्स का. हाउ इट इज़ अ रीज़न? Because over pumping of groundwater can lead to decreased water tables and reduce water availability. तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, इट इज़ अ वाइटल सोर्स ऑफ, हमारा वाटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेंशियल सोर्स है ग्राउंड वाटर फॉर मैनी कम्युनिटीज़. तो जब हम ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगे, ओवर पंपिंग करेंगे ग्राउंड वाटर की, उसकी वजह से जो हमारे वाटर के टेबल्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं. नाउ हेयर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर टेबल्स के वो डिक्रीज़ हो जाते हैं? इट मीन्स जो हमारी अंडरग्राउंड लेयर होती है परमिएबल रॉक की या सॉइल की, जो मतलब वाटर को कंटेन करती है, इट रिड्यूसेस, वो डिक्रीज़ हो जाती है वो जो लेयर होती है. सो जब हम ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं ग्राउंड वाटर की, इसकी वजह से वाटर का जो लेवल है, जो वाटर का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड इट मेक डिफ़िकल्ट टू असेस वाटर. तो हमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ रीज़न ऑफ ड्रॉट्स.
Then the fourth reason is deforestation and land degradation. Now, how deforestation and land degradation leads to droughts? जो हमारा रिमूवल होता है वेजिटेशन का, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन कैन इंक्रीज द रन ऑफ एंड रिड्यूस वाटर रिटेंशन. तो जो वेजिटेशन है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रिटेनिंग ऑफ वाटर, कि हमने वाटर को सॉइल में रिटेन करना है, उसमें वेजिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है उसमें डिक्लाइन आना, डिक्रीज़ होना. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब वेजिटेशन है वो रिमूव होती है या फिर सॉइल डिग्रेडेशन होती है, इसकी वजह से जो रन ऑफ है वो इंक्रीज़ हो जाता है. देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़. Increased water demand and insufficient water use and poor water management practices can contribute to droughts. तो जो हमारी human activities हैं, it put pressures on the water resources. हमारी human activities water resources पे pressure put करती हैं, ये strain कर देती हैं उन water resources को, which leads to droughts. क्योंकि जब वाटर की डिमांड बढ़ेगी, हम पानी को सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे, जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो पुअर होंगी, तो इन सभी चीज़ें, ये जो कारण है, दे कंट्रीब्यूट इन ड्रॉट्स. देन द नेक्स्ट कॉज इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन. Increasing population and urbanization can lead to increased water demand, straining existing water resources and increasing the risk of droughts. तो जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ जाती है. Straining existing water resources means it put pressure on the existing water resources, और इसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉट का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है. Then the last point is soil degradation. Soil erosion, salinization or nutrient depletion can reduce the land's ability to retain water and exacerbating the drought conditions. तो जो soil erosion क्या होता है, wearing away of the soil. And what is salinization? It is the accumulation of salt in the soil. तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं soil erosion की वजह से, salinization या फिर nutrient depletion, इन सारी चीज़ों की वजह से जो लैंड की एबिलिटी होती है वाटर को रिटेन करने की, वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, विच लीड्स टू द रिस्क ऑफ ड्रॉट्स. तो इसकी वजह से जो ड्रॉट्स का रिस्क है वो बढ़ जाता है और ड्रॉट की जो कंडीशंस है वो एक्जैक्रेबेट हो जाती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द कॉजेज़ ऑफ ड्रॉट्स. आज की वीडियो में हमने एक बार कॉजेज़ ही देखने थे. वी आर गोइंग टू कवर द कंसिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट्स इन अवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस. तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी. सबसे पहले हमने ड्रॉट्स की इंट्रोडक्शन देखी थी कि जब काफ़ी लंबे समय के लिए लो रेनफॉल का पीरियड चलता रहता है उसको हम ड्रॉट्स बोलते हैं, और ये वर्ल्ड के किसी भी एरिया में हो सकते हैं. एंड इट हैव मैनी कंसिक्वेंसेस. कॉजेज़ में क्या क्या किया हमने, फर्स्ट वाज लो रेनफॉल, कि जब बारिश कम होती है, बिलो एवरेज होती है, इट लीड्स टू ड्रॉट्स. देन सेकंड वाज क्लाइमेट चेंज, जब हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज होते हैं उसकी वजह से भी जो ड्रॉट्स का रिस्क है वो बढ़ जाता है. एंड देन द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. जो ग्राउंड वाटर है इट इज़ अ वाइटल सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी कम्युनिटीज़. तो जब हम ग्राउंड वाटर का ही ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगे उसकी वजह से ड्रॉट्स आते हैं. डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, तो जब वेजिटेशन को रिमूव कर दिया जाता है उसकी वजह से जो रन ऑफ है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड जो वाटर की रिटेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है. तो इस तरह ये कंट्रीब्यूट करता है ड्रॉट्स में. देन नेक्स्ट पॉइंट वाज ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं दे ऑल्सो लीड टू ड्रॉट्स. हाउ? बिकॉज दे पुट प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर पुट करते हैं, जो वाटर की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई एंड हम वाटर की जो यूज़ है वो
एफिशिएंटली नहीं कर रहे हैं वाटर को यूज़, ना ही कोई हमारी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वजह से जो ड्रॉट्स के कंडीशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। देन द लास्ट कॉज वाज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो पानी है, पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो इट लीड्स टू द स्ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज अब एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। इट स्ट्रेन्स एंड इट लीड्स टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ ड्रॉट्स। So that's all for our today's video. In our next video we are going to cover the consequences. If you have any problem in this topic, then please ask me in the comment section. I will be happy to resolve your doubts. Thank you for watching.